नमस्कार, मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और अध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। लर्न एस्ट्रोलॉजी इन हिंदी यानी कि आसान भाषा में घर बैठे ज्योतिष कैसे सीखे, इस सीरीज़ में आज मैं कंजक्शन के ऊपर बात कर रही हूँ, जिसमें मैंने सूर्य और चंद्र का कंजक्शन पे सूर्य और मंगल इन ग्रहों के कंजक्शन के ऊपर पहले ही अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर दी है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज के इस कार्यक्रम में मैं कुंडली में यदि सूर्य और बुध कुंडली में किसी भाव में 1 से लेकर 12 भाव में कहीं भी बैठे हो तो इसका क्या परिणाम होगा जातकों के ऊपर, इसकी जानकारी मैं दूंगी। क्योंकि सूर्य और बुध जब एक साथ किसी भाव में कंजक्ट करते हैं तो एक शुभ योग बुध आदित्य योग का निर्माण होता है। तो आज मैं इसी के बारे में जानकारी दूंगी कि यदि कुंडली के फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस तक में अगर बुध आदित्य योग बन रहा हो तो इसका जातकों के ऊपर क्या परिणाम होता है। इसके अलावा मैं आप सभी को जानकारी देना चाहती हूँ कि लर्न एस्ट्रोलॉजी इन हिंदी के इस सीरीज़ में मैंने ग्रहों के ऊपर, राशियों के ऊपर, नक्षत्रों के ऊपर पहले से ही वीडियो अपलोड कर दी है। आप सभी कृपया करके आप सीरीज़ बाय सीरीज़ एक करके वो वीडियो पहले से आप देखें। इसके बाद ही आपको फलित करने में, इन ग्रहों को समझने में आसानी होगी। बिना आप ग्रहों को समझे, राशियों को समझे, नक्षत्रों को समझे पहले से आप कंजक्शन को नहीं समझ पाएंगे। तो यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो जैसे जैसे करके करिए आगे बढ़ रही है, आप एक करके वीडियो को देखें। और यदि आपको मेरा ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइब करें ताकि अन्य भी इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए बिना समय को गवाए जानते हैं कि यदि जन्म कुंडली में सूर्य और बुध कहीं भी कुंडली के 1 से लेकर 12 भाव में कहीं भी उपस्थित हो तो इसका जातकों के ऊपर क्या परिणाम देखने को मिलेगा, आइए इसको समझें। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य सबसे प्रधान ग्रह है। चराचर जगत में सूर्य का ही प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सूर्य आत्मा का कारक है। सूर्य पाप ग्रह न होकर क्रूर ग्रह है। क्रूर एवं पापी ग्रह में अंतर होता है। क्रूर तो शुभ और असुर सभी कार्यों में रूखापन दिखाते हुए लक्ष्य में पवित्रता बनाए रखता है, लेकिन पापी भाव अच्छा नहीं माना जाता है। जहाँ दूसरी तरफ बुध ग्रह की बात करें तो यह सूर्य के सबसे निकट है और इसलिए इसका पुरुषत्व समाप्त हो गया है। लेकिन बुध भी अपना प्रभाव अन्य ग्रहों के सानिध्य अपनी अपेक्षा सूर्य के साथ होने पर विशेष रूप से प्रदान करता है। जन्मांक चक्र में प्रायः 70% संभावना सूर्य बुध के एक साथ होने पे बने रहने की होती है। कुंडली में सबसे लोकप्रिय बुध आदित्य योग को माना जाता है। बुध आदित्य नाम से विख्यात यह योग अलग अलग भाव में अति विशिष्ट फल प्रदान करने वाला माना जाता है। आइए जानते हैं कि जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस तक में यदि किसी भाव में सूर्य और बुध एक साथ उपस्थित हो तो इसका क्या परिणाम देखने को मिलेगा जातकों के ऊपर, आइए इसको समझें। इस क्रम में सर्वप्रथम यदि फर्स्ट हाउस में सूर्य और बुध एक साथ कंजक्ट हो तो इसका जातकों के ऊपर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, आइए समझें। बुध आदि योग यदि लगन में हो तो जातक का कद माता पिता के बीच का होता है। यदि वृषभ राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, कुंभ राशि लगन में हो तो जातक लंबे कद का होता है। जातक का स्वभाव कठोर तथा वात, पित्त, कफ से पीड़ित होता है। बाल्यावस्था में कान, नाक, आँख, गला, दांत इत्यादि में कष्ट सहन करना पड़ता है। स्वभाव से वीर, क्षमाशील, कुशाग्र बुद्धि, उदार साहसी और आत्म सम्मानी होता है। स्त्री जातक में प्रायः चिड़चिड़ापन तथा बालों में भूरापन ऐसे जातकों में देखने को। जन्म कुंडली के 2nd हाउस में बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है तो इसका क्या फल होगा, आइए समझें। द्वितीय भाव में यदि बुध आदित्य योग हो तो ऐसे जातक तार्किक अभिव्यक्ति वाले होते हैं, लेकिन व्यवहार में शून्यता से झलकती है। कई अभियंताओं, घूसखोरों और ऋण से लेकर दूसरों के धन से व्यवसाय करने वाले या दूसरों की पुस्तक लेकर अध्ययन करने वाले लोगों के लिए यह स्थिति प्राय बनी हुई रहती है।
कुंडली के थर्ड हाउस में बुध आदित्य योग का क्या परिणाम होगा, आइए जानें। तृतीय भाव में यदि बुध आदित्य योग बन रहा है तो ऐसे जातक परिश्रमी होते हैं तथा भाई बहनों में आत्मीय स्नेह नहीं रख पाते हैं। मौसी को कष्ट रहता है और भाग्योदय में अनेक अवसर खो देते हैं। पात्रता के अनुरूप नौकरी पेशा तथा व्यवसाय अवश्य प्रदान कर लेते हैं जातक, लेकिन पारिवारिक खुशहाली में बाधक उत्पन्न करता है यह योग। तृतीय स्थान में बुध आदित्य योग को अधिकतर विद्वान शोध ग्रंथ एवं शोध ग्रंथों में अच्छा नहीं मानते हैं। यदि जन्म कुंडली के फोर्थ हाउस में बुध आदित्य योग बन रहा हो तो इसका क्या परिणाम होगा, आइए जानें। चतुर्थ भाव में बुध आदित्य योग मनुष्य को आशातीत सफलता प्रदान करने वाला होता है। संस्था प्रधान, तार्किक मति, कुलपति, प्रोफेसर, इंजीनियर, सफल अभिनेता, न्यायाधीश या उच्च कोटि का अपराधी भी बना देता है। माता का स्वास्थ्य चिंताजनक तथा जीवन साथी का भाग्य का भी सहारा मिलता है। अपनी स्थायी संपत्ति होते हुए भी दूसरों या सरकारी वाहनों भवनों का उपयोग करने वाला तथा विषम लिंगी मित्रों का सहयोग और प्रेम करने वाला ऐसा जातक देखा गया है। कुंडली के फिफ्थ हाउस में बुध आदित्य योग का यदि निर्माण हो रहा तो इसका क्या फल होगा, आइए जानें। पंचम भाव में यह योग अल्प संतान लेकिन प्रतिभा संपन्न संतान प्रदान करवाता है। चित्त में उद्विग्नता, वात रोग एवं यकृत विकार की प्रबल संभावना बन जाती है। घर में भाभी या बड़ी बहन से वैचारिक मतभेद रहता है। मेष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मीन राशि में यह योग अल्प संतान प्रदान करवाता है। स्त्री ग्रहों से दृष्ट होने पर कन्या संतान की अधिकता संभव होती है। सिक्स्थ हाउस में बुध आदित्य योग होने से ऐसे जातकों के शत्रु प्रभावी होते हैं, लेकिन आत्मविश्वास फिर भी ऐसे जातकों का बना रहता है। मामा पक्ष से बचपन में लाभ मिलता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर सहयोग नहीं मिलता है। यदि जन्म कुंडली के सेवेंथ हाउस में बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा हो तो इसके क्या परिणाम देखने को मिलेंगे, आइए जानें। सप्तम भाव में सूर्य बुध एक साथ हो तो शत्रुओं की मिथ्या विरोधी क्रियाओं से चिंता युक्त होते हुए भी आत्मविश्वास बना रहता है। सप्तम भाव में बुध आदित्य योग वाले प्राय चिकित्सक, अभिनेता, निजी सहायक, रत्न व्यवसायी, समाज सेवा और स्वयंसेवी संस्थाओं से संबद्ध होते हैं। सिंह राशि या मेष राशि में सप्तम भाव में एकनिष्ठ होते हुए ऐसे जातकों के लिए यह योग शुभकारी रहता है। शुभ ग्रहों की दृष्टि एवं सानिध्य इन योगों में बहुत भारी परिवर्तन भी दे सकता है। मामा पक्ष से बचपन में लाभ मिलता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर सहयोग नहीं मिल पाता है। सप्तम भाव में बुध आदित्य योग यौन रोगों को उत्पन्न करने वाला तथा अत्यंत कामी भावों को समय एवं परिस्थिति को ध्यान में रखकर उत्पन्न करने वाला होता है। ऐसे लोग अपने जीवन साथी की उपेक्षा कर दूसरों की ओर आकृष्ट होते हैं, लेकिन कभी भी अंतरंग संबंध में बनाने से बचते हैं। यदि जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है तो ऐसे जातक किसी को सहयोग करने के चक्कर में स्वयं को नहीं उलझाते हैं। दुर्घटना में पैर, हाथ, गाल, नाखून और दांत पर चोट भय का खतरा बना रहता है। विदेशी मुद्रा से व्यापार, किडनी स्टोन, आमाशय में जलन तथा आंतों में विकार भी इस योग का परिणाम देखा जा सकता है। नवम भाव में बुध आदित्य योग के फलस्वरूप ऐसे जातक स्वाभिमानी के साथ साथ अहंकारी भी हो सकते हैं एवं प्रारंभ में कई शुभ अवसरों का परित्याग कर बड़े भारी पश्चाताप करते हैं ऐसे जातक। कुंडली के 10th हाउस में बुध आदित्य योग का क्या परिणाम होगा, आइए जानें। ऐसे जातक बुद्धिमान, धन कमाने में चतुर, साहसी एवं संगीत प्रेमी होते हैं। पुत्र पौत्रादि सुख से संपन्न, लेकिन एक संतान से चिंतित भी रहते हैं। धार्मिक स्थानों का निर्माण, लंबी ख्याति प्राप्त करते हैं ऐसे जातक। यदि जन्म कुंडली के एकादश भाव में बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है तो इसका क्या फल होगा, आइए जानें। 11वें भाव में यदि सूर्य बुध एक साथ हो तो ऐसे जातक यशस्वी, ज्ञानी, संगीत विद्या में लोकप्रिय, रूपवान और धन धान्य से संपन्न होते हैं। लोक सेवा के लिए सरकार और अनेक प्रतिष्ठानों से धन कमा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। यदि जन्म कुंडली के 12th हाउस में बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है तो इसका क्या प्रभाव होगा, आइए जानें। द्वादश भाव में बुध आदित्य योग जुआ, सट्टा, शेयर या अन्य आकस्मिक धन लाभ और के व्यवसायों में फंसकर अपना सर्वस्व लुटा सकते हैं।
यह योग चाचा ताओ से विरोध करवाता है एवं अपनी संपत्ति उनके चंगुल में फंस जाती है। तो इस प्रकार से कुंडली के 1 से लेकर 12 भाव तक सूर्य बुध की युति होने पर इस तरह के परिणाम देखने को मिलते हैं। लेकिन फलित करने में ग्रहों की डिग्री की स्थिति, इसके अलावा देश काल परिस्थिति, लगन चार्ट, चंद्र कुंडली, नवांश कुंडली, विभिन्न डिविजनल कुंडली, इन सभी का अध्ययन के बाद ही किसी निष्कर्ष पे पहुंचा जा सकता है। तो इसी के साथ लॉर्ड एस्ट्रोलॉजी के आज की क्लास में इतना ही। इस कड़ी में अगली वीडियो के साथ मैं जल्दी ही उपस्थित हो जाऊंगी। तब तक के लिए आप सभी से मैं इजाज़त चाहती हूँ। धन्यवाद।